जय श्री राम बच्चों। आज मैं अमित कुमार। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 गणित वास्तविक संख्या का अगला भाग पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रश्नावली आपका 1.1 प्रश्नावली 1.1 का हम लोग कल 3 क्वेश्चन बच्चों पढ़े थे, जिसमें पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसा ज्ञात करना था। दूसरा प्रश्न आपका था कि उसमें 6³+1, 6³+3 और 6³5 को रूप में लिखना था बच्चों। और तीसरा आपको हमने बता दिया था कि तीसरे में आपको म से निकालना है। आज हम लोग बचे हुए 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपको हम स्वयं करने के लिए देंगे कि उसी के आधार पे आप दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके पास अगर बुक है, आप बुक लेके बैठे हैं, तो बुक में आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप जब भी वीडियो देखिए, बुक लेकर और रफ लेकर बैठ के देखेंगे तो आपको करने भी आएगा, आप उस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं और आगे के प्रश्नों को तुरंत सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चौथे में क्वेश्चन में आपको इसमें लिखा है कि अब यहाँ पे ये आते हैं कि सर अगर चौथा बताते हैं तो हो सकता है चौथा सरल हो, पांचवा कठिन हो, क्योंकि अधिकांशतः यही होता है कि टीचर सरल बता देते हैं और कठिन वाला बच्चों को दे देते हैं, जिससे कि बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये लग रहा है कि चौथा आपके लिए सरल है, पांचवा कठिन है, तो हम आपको पांचवा ही बता देते हैं, क्योंकि चौथे में आपको कुछ हिंट दिया हुआ है कि आप हिंट की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों पेपर में, यानी जब बोर्ड का पेपर आप देंगे तो उसमें प्रश्नों के हिंट नहीं दिए होते हैं, यानी आपको बिना हिंट की सहायता से प्रश्नों को हल करने आना चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट नहीं दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को ही हल करते हैं और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। जैसे लिखा है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका जैसे प्रश्न दिया गया, हम लोग एक प्रश्न पे ही केवल चर्चा करेंगे, बाकी इसके आधार पे आप चौथे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें घन करके करना है और चौथे क्वेश्चन में घन की जगह वर्ग करना है बच्चों। ठीक है, चलिए करते हैं। तब हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। इसका तो प्रयोग करना है, किस पे करना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक पर करना है जिसका हम घन कर दें। घन करने पे इस रूप का होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना आपका एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो यानी x है, तो x घन करने के बाद ये आया है, यानी कि आपको क्या करना है कि x को ही इन्हीं रूपों में व्यक्त करना है। तो इसमें आपको ये सिंपल दिख रहा है, ये डबल टर्म का है, तो हम आपको इसके बराबर करके दिखाते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का घन करने पे आप 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों कि आपको x का घन करने पे इतने के बराबर आपका आना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम मान लेते हैं कि आपको इस रूप में लिखने के लिए यह का जो यहाँ पे दिया है b यूक्लिड में, जैसे यहाँ पे अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है बच्चों, तो यानी कि यूक्लिड विभाजन से हमने ले लिया यक्स को हमें इन रूपों में दिखाना, मतलब 9 का विभाजन होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर bq+r, यानी कि आपका इस रूप में होना चाहिए, इस रूप में। तो आपको पता चल रहा है कि a क्या है, x को बता रहा है, b किसको बता रहा है, 9 को बता रहा है, q क्या है, क्वोशिएंट है, r का मतलब ये सब जो है उसके शेषफल है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि अगर हमने a की जगह पे x लिखा,
बी के जगह 9 लिखा और यहाँ क्यू लिखते हैं, तो रिमाइंडर जब भी आपका इसमें से कोई भी है, तो यानी रिमाइंडर अगर इसमें से कोई 8 ले लेते हैं, तो ये कहता है कि 0 ग्रेटर देन आर लेस देन 9। इसका मतलब कि आर की वैल्यू आप 0 से लेते हुए आप 8 तक रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये शेषफल ही आपका आया है। तो हम लोग क्या करना है कि घन के रूप में दिखाना है और ये घन के बराबर आना चाहिए। तो यानी 8 का जो घन करेंगे तो 8 का घन होता है 2 बच्चों। 8 जो होता है किसका घन होता है, 2 का घन होता है, इसलिए हम x के बराबर यहाँ पे 8 न लेके कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि इसका घन किया जाएगा तभी 2 का 8 आएगा। अगर यहाँ 1 है तो 1 किसका घन आएगा, 1 का आएगा, इसलिए यहाँ पे 9 क्यू प्लस 1 लेंगे तो 1 का घन यहाँ पे 1। इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब बच्चों यहाँ 0 छिपा है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यानी कि इसमें आपका 0 छिपा है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं, तो 0 का घन 0 ही होता है, इसलिए लिखा नहीं गया। तो इसलिए घन करने पे आप पता कर लेंगे कि कितने का घन ये सब आ रहा है, आप वही वैल्यू लेकर ही दोनों पक्षों का घन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये संख्या ले चुके हैं। अब इस क्या कर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, क्योंकि यह का मान हमने लिख लिया है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, दोनों पक्षों का घन करने पर यानी x का घन हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का घन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x का घन तो x घन आएगा, लेकिन 9 क्यू प्लस 2 का घन, 9 क्यू प्लस 2 यानी कि यहाँ पे दो चीजें हो गई, यानी a प्लस बी। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं कि अगर a प्लस बी का घन हो जाए तो फार्मूला होता है a क्यूब और b क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर a। ये आपका फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को खोल सकते हैं। चलिए खोलते हैं। ए क्यूब, ए कौन हमारा, ये पहला वाला, यानी जो पहला टर्म है प्लस से पहले वो ए को इंडिकेट करता है, प्लस के बाद जो है वो बी को इंडिकेट करता है। तो यानी ए आपका 9 क्यू है तो 9 क्यू का क्यूब, फिर उसके बाद बी दिया है तो बी कौन है, यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब, प्लस 3 है तो 3। अब 3 के बाद ए डायरेक्ट आया, मतलब बीच में कोई साइन नहीं है तो कोई चिन्ह न होने पे गुणा होता है। ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू 2 बार रखिए, तो ए कौन है, 9 क्यू है तो 9 क्यू की वैल्यू 2 बार रख दिए, प्लस उसके बाद बी दिया है तो बी की वैल्यू 1 बार है तो बी का वैल्यू 1 बार, प्लस आगे बढ़ेंगे तो 3 हो गया, बी की वैल्यू आप 2 बार लिखेंगे और ए की वैल्यू 1 बार लिखेंगे। बी कितना है, 2 था इसलिए 2 बार, और ए आपका 1 9 क्यू है तो 1 ही बार। अब इसके बाद बच्चों इस साइड देखेंगे, चलिए गुणा करते हैं इसका, तो एक्स क्यूब बराबर 9 का हो जाएगा कितना, 7 2 9 क्यू का क्यूब। 9 को 3 बार आप गुणा करा सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9। 2 का कराएंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और इधर कराएंगे तो यानी 9 9 जा 81 और 81 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 8 6। ठीक है, यानी हो सकता है, सॉरी मिस्टेक है, यानी 9 9 जा 81 81 6 जा 9 9 जा 81 और 3 2 जा 6 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, यानी कि आपका 486। और इसमें क्यू कितनी बार है, 2 बार है, यानी क्यू का स्क्वायर क्यू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आगे करेंगे तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 12 9 जा हो जाएगा बच्चों इसके नीचे 108, और इसमें देख रहे हैं एक ही क्यू है तो आपका एक क्यू हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे होंगे कि हमको 8 दिखाई दे रहा है, बस हमको ये लाना है, तो 8 को हम अलग करके बाकी को एक तरफ कर देंगे, यानी 7 2 9 क्यू क्यूब 486 क्यू स्क्वायर और 108 क्यू, और लास्ट में आपका हो गया 8। यानी इतने 3 की जगह पे आपको केवल 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए 9 उसमें से क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। तो 9 जब कॉमन लेते हैं तो अब ये पता करना है कि उसके जगह पे बचेगा क्या। कैसे पता करेंगे, जो कॉमन लेते हैं हर एक टर्म में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर यहाँ पे जैसे 7 टू 9 है तो 7 टू 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72 आपका कट गया, 9 9 1 जा 9, यानी आंसर इसके जगह पे आएगा 81 क्यू के पावर 3। इससे डिवाइड करेंगे 9 का, तो 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, और आपका कितना बचेगा बच्चों, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आपका आ जाएगा, और आपका 8 बच जाएगा। हमने सबको 9 से डिवाइड कर दिया। अब इतना करने के बाद आप देख रहे होंगे कि क्या है कि 9 हो गया, तो ये पूरा चीजें किसको इंडिकेट कर रहा है, एम को। तो यहाँ पे मानेंगे कि जहां जहां 81 क्यू क्यूब
54 क्यू आपका 12 क्यू बराबर यम है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यू बराबर 9m+8। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स क्यू बराबर इसमें से आपका ये वाला मैच कर गया। जब एक मैच कर गया तो इसी प्रकार आप यक्स क्यूब को 9m+1 व 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम एक्स क्यूब को तीनों के रूप में, क्योंकि एक हमने दिखा दिया है तो आप चाहे तो बचे हुए दो को और दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पे 9q+1 लेंगे तो 1 लिख के आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे 9m प्लस यानी 1 आएगा। 9m लेके कहेंगे तो तुरंत आ जाएगा। आपको यही प्रोसेस फिर करना, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अपने रफ पे, आपका यही प्रोसेस आएगा। तो आप 3 बार करने से अच्छा है कि ये लिख दिया जाता है कि इसी प्रकार मतलब इसी तरीके से आप अगला भी करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर अच्छे से समझकर 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी लगाएंगे तो आपका ये चीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारे इसी तरीके से इस वीडियो के द्वारा आपका पहला अभ्यास यानी पहला प्रश्नावली कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे पढ़ेंगे। जय श्री राम बच्चों।